नमस्कार दोस्तों, जय माता दी और जय माम कालिका साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल में। दोस्तों, इंसानियत का विश्वास अब टूटने जा रहा है। भीतर ही भीतर एक ऐसा खेल तैयार हो रहा है जिनका खबर अब मिल रहा है। इसीलिए साथियों, अब पुलिस खुद कहेंगे कि सर आप थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि दोस्तों ये वारंट तो एकदम झूठा है। मगर इसे साधारण मत समझना, क्योंकि अब तुम लोगों का आंखें खुलने वाली है। जैसे ही ग्रह और गोचर ने अपनी समय और दिशा बदला, वैसे ही एक गड़बड़ होने की संभावना मिल चुका है। और तुम मानो या ना मानो, तुम्हें हमारा यह वीडियो अगर मजाक लग रहा है तो दोस्तों ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं खुद गर्ज से आपको नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मुझे एक बात पता चला है जो हम तुमको बता रहे हैं। और मित्रों, अगर आप लोग वक्त रहते संभल जाएंगे, ये वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देख लेंगे, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि सदा के लिए आपका भला हो जाएगा और यह दुनिया में तुम राज करते हो और हमेशा राज्य ही करते रहोगे। यह जानकारी जब आप अंत तक सुनेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी आप सही बोल रहे हैं, और तुम यह वीडियो को देखकर सबको मिठाई खिलाओगे। यह बात की मैं गारंटी तुमको दे सकता हूं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोस्तों, आपकी जिंदगी में जो सबसे बड़ी चिंता है ना, वही कारण को आज हम जड़ से मिटाने वाले हैं। और वह कारण क्या है, यह हम तुमको बताने वाले हैं। अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास है, अगर आप अपने जिंदगी में सब कुछ अच्छा होते हुए देखना चाहते हैं, तो मित्रों यह वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप सभी मां काली के भक्त हैं और आप ये नवंबर के समय में करोड़पति भी बनना चाहते हैं या अपने परिवार को बनते हुए देखना चाहते हैं, तो कमेंट में जाकर जय मां काली का जय माता दी अवश्य ही लिख देना। दोस्तों, बहुत जल्द आपका तमाम प्रकार की परेशानी अंत होगा और मानसिक संतुष्टि आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, आपके बारे में मुझे पता है हर चीज, लेकिन शायद आपको कुछ चीज अभी मालूम नहीं है। हम जानते हैं कि कुछ लोग हमारा यह जानकारी को अधूरे में देखकर छोड़ देंगे, लेकिन एक बात तो सत्य है कि वह आने वाले अगले 48 घंटे में अफसोस करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, तुमने अपने यह छोटी सी जिंदगी में बहुत लोगों को जगह दिए हो। तुम अपने आप में मालिक भी हो और तुम्हारे अंदर संतुष्ट भी अत्यधिक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिनको तुमने अपने जिंदगी में जगह दिया है, वह तुम्हारे जगह को लेकर तुम्हें वहां से बेदखल करना चाहता है। हां दोस्तों, तुम्हें तो लगता है कि आखिर हमारे बारे में छुपकर बातें कौन करेगा, हमारा शिकायत कौन करेगा, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है कि आपके लिए शिकायत तो हो रहा है। आप इतने काबिल हैं, आपका व्यवहार इतना मस्त है और आपका जिंदगी जीने का तरीका कुछ ऐसा है कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगता है। यहां तक कि मित्रों, एक छोटी सी बनी हुई कागज में तुम्हें दोषी बनाना चाहता है। तुम जो काम नहीं किए हो, वह काम का जिम्मेदार तुम्हें बनना चाहता है, ताकि वह तुम्हें 2-4 लोगों के सामने नीचा दिखा सके, तुम्हें बदनाम कर सके, क्योंकि आपने दौलत और सूरत अपने लिए बहुत कमाया है। आपके पास जो भी है ना दोस्तों, वह कभी कम मत समझना, क्योंकि तुमने यह वास्तविक में बनी एक छोटी सी विचार सुना होगा कि इंसान छोटा से बड़ा बनता है। वह अगर 2 नाव में अपनी पैर रख दे तो सीधी सी बात है कि वह समुद्र में गिर जाता है। उन्हें एक रास्ता पढ़कर आगे बढ़ना होता है, तभी वह कुछ कर सकता है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि दोनों में अपनी पैर रख देते हैं और आगे पीछे कुछ भी नहीं देखते हैं। मतलब वह समय उनके भीतर जो ख्याल आता है, जो फैसला आता है, वह कर लेता है, लेकिन जब वह गिर जाता है तब दोस्तों पछताने लगता है। मगर बाद में पछताने से उनका समय भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि पहले ही उन्होंने सबसे बड़ा गलती कर दिया है। जी हां, शायद आपको हमारा बात समझ आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, यह तो आप जानो, लेकिन यह घटना से मुझे कुछ ऐसी सच्चाई पता चल रहा है जो हम आपके सामने उजागर कर रहे हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 2 दिनों में राजयोग आपकी कुंडली में तो शामिल होगा, लेकिन इनका प्रभाव पड़ने से तुम्हारा बहुत बड़ा मदद किया जाएगा। और वह किस प्रकार का मदद किया जाएगा, यह तो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि दोस्तों, इसी वक्त से अब तुम एक एक चीजों पर नजर रखना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे बारे में किसी न किसी जगह पर शिकायतें निरंतर समय तक चल रहा है। लेकिन यह कौन कर रहा है, आज इनका भी पहचान हम आपको करवा देंगे। पर आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों, हमारे जो मां काली का है ना, वह एक संभव राजयोग तुम्हारे ऊपर बना दिए हैं, जिनके चलते कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ने की कोशिश कर ले, लेकिन आपके जीवन का भी चीज नहीं बिगड़ेगा,
यहां तक कि आपका जो जन्म हुआ है वह अपने जिंदगी में राज करने का हुआ है, और तुम्हारा ताकत आखिर कौन तोड़ सकता है। किसी के भीतर मित्रों इतना हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपको कुछ लोग हल्के में तो लेते हैं, मगर उन्हें अभी तक मालूम नहीं है कि तुम जवाब भी देना जानते हो, वह भी बड़ा सरल जवाब। भगवान ने तुम्हें जो दिया है तुम उनका समझौता नहीं करते हो, बल्कि उनका इस्तेमाल करना तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। इसलिए तो मां काली जी तुम्हें लाखों रुपए भी देना चाहते हैं। हां, आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन भगवान आपको रुपए देना चाहता है। क्यों देना चाहता है, इनको भी बारे में हम जानकारी आपको देंगे, लेकिन रुपए की थोड़ा आपको जरूरत है तो कैसे मिलेगा? मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बता दें कि आने वाले या 2 दिनों का समय आप सभी के लिए जीवन का काफी खास समय लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आप सभी को नए नए अवसर मिलने वाले हैं। आप लोग इस वक्त काम में शानदार प्रगति करते हुए आगे बढ़ेंगे, और लोगों के बीच आपकी काफी मान सम्मान और इज्जत भी बढ़ेंगे, और आप इस वक्त नई नई चीजों में काफी बड़ा योगदान करने वाले हैं। काम की शुरुआत करने वाले हैं किन्हीं चीजों में। दोस्तों, जहां आपको रुकावटें आती थीं, रुकावटें दूर होंगे। जो आपके जीवन में एक नकारात्मक परिस्थितियों चल रही थी, जिस काम में आपका मन नहीं लग रहा था, जिन चीजों में आप काफी परेशान थे, आपके जीवन में नुकसान हो रहा था, तो आज आपका नुकसान की संभावना भी काफी हद तक दूर हो जाएंगे। और जिन चीजों में दोस्तों आप सभी को हमेशा परेशान होना पड़ता था, तो आपको परेशान लेना अब कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन 2 दिनों के भीतर आपकी सभी प्रकार की परेशानियों को माता काली जी दूर कर देंगे। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप जीवन में जो इच्छा शक्ति के अनुसार जीवन में कार्य करोगे, उनमें आप वृद्धि पाओगे। मां इस वक्त जो भी आप कामों में बना लोगे कि यह काम हमें पूरा करना है, तो उनमें आप लोग सफलता हासिल करते हुए दिखाई देंगे। जिन चीजों में आपको हमेशा रुक रुक कर चलना पड़ता था, वह स्थिति आपके जीवन से दूर हो चुका है। मित्रों, जहां पर आपको 2 लोगों की बात सुनाई पड़ती थी, वह समय और वह चीज अब आपके जीवन में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। मित्रों, जिन कामों से आपको बहुत नुकसान होता था, ऐसे काम को आप छोड़ देना ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा। जो लोग दोस्त के बीच में रहकर की गद्दारी करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए, चाहे वह आपका अपना ही क्यों ना हो। लेकिन जो गद्दारी करें, उन लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना। मित्रों, इस वक्त दोस्तों तुम्हें यह चीजों का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जहां हम जीवन में एक क्षेत्र में निवेश की, अगर उसमें हमें नुकसान हो गया, अगर हम किन्हीं की बातों पर चलकर क्या आज बड़ा नुकसान कर बैठे, तो वह भूल आपको आज फिर दोबारा नहीं करना है, क्योंकि आज तुम्हारे लिए वैसा अवसर है, क्योंकि आज तुम्हें जीवन में अच्छा मौका भी मिल रहा है कि निवेश करने के लिए। लेकिन निवेश आप करें तो उचित समय को देख करके करें, उचित कार्यों को देख करके करें, और जो भी करें तो एक बार सोच समझ कर ही करना तुम्हारे लिए सबसे बेहतर भी रहेगा। मित्रों, जितना कुछ आप जीवन में खुद अकेला सो करके परेशान हैं, वह सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों आज जो परिवर्तन का जीवन तुम्हारे कुंडली में नजर आ रहे हैं, दोस्तों सच में तुम्हें काफी खुशी देने वाला है। हम जानते हैं कि एक से एक जीवन में दौरा ऐसे तुम्हारे लिए नजर आ रहे थे, जो तुम्हारे लिए परेशानी का दौर था, जो तुम्हारे लिए नुकसान की स्थिति थी, और तुम काफी परेशान भी थे। लेकिन आज तुम्हें वह चीजों को लेकर के रोना नहीं है, तुम्हें उन चीजों को लेकर के तकलीफ बिल्कुल भी नहीं उठानी है, क्योंकि दोस्तों आज के जीवन में जो घटनाक्रम तुम्हारा किस्मत में होने जा रहा है, तुम्हें दोस्तों इसका काफी प्रभावशाली परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। और यहां तक कि दोस्तों तुम्हें आज नई नई चीजों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। कहीं पर दोस्तों न यह काम मिल रहे हैं, उनमें आप खुद को आगे बढ़ेंगे अपनी अच्छी प्रदर्शन कर करके। जी हां दोस्तों, और यहां तक कि आने वाले इन 2 दिनों के समय अंतराल में आप सभी लोग अपनी किस्मत के भरोसे कभी बैठे मत रहे कि हमारा किस्मत हमें देगा। मित्रों, अगर मेहनत कर रहे हो तो किस्मत बदलेगा, अगर बैठे हो तो जिंदगी हमेशा वहीं की वहीं रह जाएगा। इसलिए जो मनुष्य जीवन में बैठकर सभी बिता रहे हैं, वह एक दिन आगे चलकर पछताएगी। तो ऐसे अगर आप करते हैं तो इन चीजों की आदत को छोड़ दीजिए और जीवन में कुछ ना कुछ करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, अगर कोई चीज की बुरी आदत आपको लगी हुई है
तो अपनी पूरी आदतों से बाहर निकली मित्रों। कभी कभी बुरी आदतें हमारे जीवन में हमें पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, तो यह चीज आप सभी को काफी ध्यान रखना आवश्यकता रहेगी। नई योजनाओं में आप सफलता प्राप्त करेंगे। कोई प्लानिंग कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए, तो वह चीज आपको गुप्त रखना है। आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अपने आने वाले जीवन के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या आप करना चाहते हैं, वह चीज आपको अपने आप में ही गुप्त रखना है। दोस्तों, अगर आप अपने गुप्त चीज ढिंढोरा पीटने शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप सभी को आगे चलकर नुकसान हो सकता है। आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं, आपका योजना, आपका प्लानिंग और सफल भी हो सकता है। तो आप सभी को इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है और आपके लक्ष्य इस वक्त पूरे हो सकते हैं। माता काली जी की कृपा से आप जीवन में जो लक्ष्य को बनाए रखे हैं कि हम इस लक्ष्य पर आगे चलेंगे, उनमें आज आपको सफलताएं मिलेंगी और धन लाभ के भी काफी अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन में दोस्तों धन की आवक बढ़ने वाली है। धन के क्षेत्र में दोस्तों आपको परेशान नहीं रहना है, क्योंकि आज आपकी परेशानी काफी हद तक दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोस्तों आज धीरे धीरे अपने जीवन में अपने कर्ज को लेकर भी छुटकारा प्राप्त करने वाली है। जब इंसान के जीवन में कोई कर्ज होता है, चाहे वह छोटी कर्ज हो या फिर बड़ी कर्ज हो, अगर हम उसे चुका नहीं पाते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें बहुत बुरा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान के पास जब आमदनी नहीं होती है तभी तो उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। और कहीं कहीं दोस्तों आपने भी वह कम को उठाए थे, लेकिन आज तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि माता काली जी तुम्हारे जीवन में जो कर्ज से तुम परेशान हो, जिन चीजों को लेकर के तुम परेशान हो, तुम्हारे जीवन में जो पैसों की आमदनी नहीं है, तो आज वह समस्याएं दूर तो आज आपके जीवन में वृद्धि के कई नए नए संकेत दिखाई दे रहे हैं। आज आप सभी को जीवन में वृद्धि के साथ साथ नए नए आमदनी होंगे, नए नए लोगों के साथ मेल मिलाव होंगे जो आपकी आमदनी को दोगुनी बढ़ाएंगे। दोस्तों, कभी कभी कुछ चीज हमें कुछ ऐसे लोगों से भी मिल जाता है जो हमारे लिए अनजान ही सही, लेकिन फायदे तो होते हैं। और ऐसा ही कुछ आने वाले इन 2 दिनों के भीतर होने वाले हैं कि कुछ अनजान लोगों के कारण आप सभी को अच्छा फायदा हो सकता है। और वह कहते हैं ना कि यह दुनिया में तो हम किसी को जानते नहीं हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हम किसी को नहीं जानते हैं कि कौन हमारा दोस्त बनेगा, कौन हमारा शत्रु बनेगा, कौन हमारा रिश्तेदार बनेगा और कौन क्या हमारा लिए है। दोस्तों, जब जन्म लेते हैं, जब इंसान बढ़ता है, जब इंसान के साथ रहता है, तब धीरे धीरे दोस्तों अनजान से जान पहचान होता है। तो ठीक ऐसा ही आपके जीवन में आज काफी अच्छे नए रिश्ते बन सकते हैं, जो दोस्ती का रिश्ता हो सकता है, जो एक अच्छा रिश्ते बन सकते हैं। मित्रों, इस वक्त कुछ अनजान लोगों का हिम्मत से आप लोग कुछ ऐसी समस्याओं से बाहर निकलेंगे जो आपके जीवन को बहुत दिनों से परेशान थे। आप दोस्तों इस वक्त कोर्ट कचहरी में जो कारण से चक्कर लगा रहे थे, जो आप पुलिस थाने के चक्कर लगाते, तो वह चीज आज आपका दूर होगा। कुछ अनजान लोगों के ही मदद से आपके दोस्तों इन समस्याओं से बाहर निकलने में काफी मदद मिलेंगे और आप काफी सक्षम भी रहेंगे। हाँ दोस्तों, इन चीजों में आपको थोड़ा बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे किसी चीजों में अगर हमें कोई परेशानी होती है तो आजकल की इस दुनिया में दोस्तों बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। आजकल दिखते होंगे कि लोग तुम्हें कितना जानता है, लेकिन वह तुरंत कोई ना कोई बहाना करते हैं और बोलेंगे कि कितना पैसा लगेगा, यह लगेगा, वह लगेगा। तभी आपको इस चीज से छुटकारा मिलेगा और कुछ ऐसा ही घटना आपके भी साथ होने वाला है। लेकिन चिंता नहीं करना है दोस्तों। वह कहते हैं ना कि अगर कभी कभी कुछ चीज हमारे अच्छे के लिए अगर 2 रुपये खर्च भी हो जाए तो हमें उतना फिक्र नहीं होता है। हम ही सोचते हैं कि चलो आज हम ये परेशानी से तो निकल गए, आगे ठीक रहेंगे तो हम और काम आएंगे। तो दोस्तों यही इंसान सच करके अपने जीवन की परेशानियों को दूर करते हैं और उनके पीछे अगर 10 रुपये खर्चा भी हो जाता है तो इंसान उन्हें इग्नोर कर देता है। लेकिन एक बात भी यहां है कि जहां इंसान का खर्च भी हो जाए और काम भी ना बने तो वहां बहुत अफसोस होता है। लेकिन इस वक्त तुम्हें घबराना नहीं है, तो आपका पैसा यूं ही बर्बाद नहीं होगा। जो काम आप करना चाहते हैं वह चीज आपका पूरा हो सकता है और जैसे देख करके आप काफी खुशी अनुभव कर सकते हैं और आपके मन में भी
काफी प्रसन्नता बनी रहेगी। लोगों के बीच में दोस्तों कोई क्रोध हो सकता है, झगड़ा हो सकते हैं, आसपास के लोगों के साथ, गांव समाज के लोगों के साथ, अपने कार्य क्षेत्र में जो काम करने वाले लोगों के साथ भी हो सकता है। तो खास तौर पर आपको इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ऐसी चीजों पर दोस्तों समय नहीं लगे तो आपके लिए उचित भी रह सकता है। तो इन चीजों से आप सभी को काफी दूर रहना है और आने वाले इन 2 दिनों के समय अंतराल में आप लोग परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल देखते हुए नहीं रहेंगे। स्वस्थ मजबूत रहेगी, प्रेम जीवन में मधुरता बने रहेंगे और विश्वास के साथ आज आपका प्यार भी मौजूद बना रहेंगे। पितरों की मनोकामना की पूर्ति आपका संभव हो सकता है। इस वक्त दोस्तों आपकी कोई बड़ा मनोकामना पूरा हो सकता है, जिसे देखने के बाद आप सभी को काफी खुशी मिलेगी। कोई नहीं, शुरुआत आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और आज के दिन आप अपने किसी नए काम धंधे को लेकर के जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। मित्रों, कुछ चीजों को लेकर क्या आपके रिश्ते में विवाद की संभावना भी बन रही है, लेकिन इस वक्त दोस्तों आपको विवाद से दूर रहना बहुत जरूरी है। नहीं दोस्तों, में बात के कारण इंसान के रिश्ते बिगड़ सकते हैं, तो खास ध्यान रखना है। और इस वक्त आपके शांतिपूर्ण और मधुर व्यवहार स्वभाव की वजह से आपके अन्य लोगों के साथ संबंध और अधिक मधुर बने रहेंगे। युवा वर्ग के जातक जो अपनी नौकरी को लेकर के परेशान हैं, उनके लिए खुशखबरी का समाचार मिल सकता है और इस वक्त किसी शुभ समाचार या फिर छोटी पार्टी का संभावना भी आपके घर परिवार में दिखाई दे सकते हैं। लंबे समय बाद मन हल्का और आनंदित महसूस रहेगी। सहकारियों के साथ आप दोस्तों कोई सामूहिक कार्य कर सकते हैं, जिनमें आपको सब कोई मिलकर के साथ रहकर के जीवन में कार्य करना है। मित्रों, अपने मां का मर्जी और मालिक, इन समय कुछ चीजों में आपको बिल्कुल नहीं होना है, नहीं तो वह नुकसान तुम्हें कर सकता है। किसी चीज में आप इस वक्त जिद ना करें। अगर दोस्तों आपके परिवार के पास वैसा साधन नहीं है, वैसा आंधी नहीं है, तो आपके दोस्तों के बड़े चीज का जीत भी नहीं करना चाहिए। कभी कोई दोस्तों कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं कि दूसरों को देख करके जीवन में वह खुद भी ऐसा करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, अपने जीवन की परिस्थितियों को देख करके ही कोई फैसला लेना, यह नहीं कि आज हम यह काम कर लेंगे और आगे चलकर हमें पछताना पड़े। तो ऐसा काम क्यों करें? तो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इस वक्त आप लोग अपने जीवन साथी के साथ हंसते खिलखिलाते हर पल के मजे लेते हुए आप महसूस करेंगे कि आप काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। और कुछ चीजों में आप सभी को अपनी मधुर व्यवहार बनाए रखना है। अगर दोस्तों हम किसी प्रकार का काम आपको किसी की मदद से करवाना पड़े, तो आप अगर वहां पर अच्छी व्यवहार बना रखेंगे, अच्छी तरह से बातचीत करेंगे, तो आपका काम बन सकता है। नहीं तो आपके काम में रुकावटें आ सकती हैं। और यहां तक कि दोस्तों कभी कभी कुछ चीज हमारे कड़वाहट के कारण वह बिगड़ जाते हैं, तो खास ध्यान आपको रखना है। लेकिन रोजाना साफ सफाई रखोगे, घर की दहलीज का ध्यान रखोगे तो कोई भी गलती नहीं होगी, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। इतना तुम विशेष तौर पर ध्यान रखना। लेकिन तुम लापरवाही बरतोगे, कमरे के अंदर अंदर पोंछा लगा लोगे, घर की दहलीज को गंदा रखोगे, तो फिर केवल और केवल घर में दरिद्रता आएगी, माता लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। अब दूसरी जो सावधानी तुम्हें बरतनी है कि तुम अपनी कोई भी गुप्त बात, गुप्त योजना, अगला कदम घर के किसी भी सदस्य को तब तक मत बताना जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता। कभी कभी हम बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, हम हमारे नए काम के लिए बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना सबको इस बारे में बता दिया जाए। अब हमें बाहर वालों पर तो शक होता है कि बाहर वालों को बता देंगे तो वो हमारे काम को नजर लगा देंगे, तो हम सोचते हैं घर घर में बात रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन तुम्हारी ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम्हारा काम बने। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना कि तुम अपने घर में, अपने परिवार में कुछ ऐसे रिश्तेदारों को जानते होंगे जिन्होंने कभी भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की, जिन्होंने हमेशा तुम्हें ताना मारा, जिन्होंने हमेशा तुम्हारी सफलता पर मुंह फुलाया। अब जरा तुम सोचो, तुम्हारे घर परिवार में एक ऐसा ही इंसान मौजूद है जिसका नाम अभी आगे हम बताने वाले हैं। नाम जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई सुननी होगी। हम कब तक मन पर पत्थर रखकर गलत चीज को सहते रहेंगे? अब गुरुजी हर सच्चाई सामने लाने वाले हैं। उस दुश्मन का नाम भी बताने वाले हैं। वो एक पुरुष है या फिर कोई स्त्री,
ये तो तुम वीडियो अंत तक देखकर ही जान पाओगे। लेकिन फिलहाल मैं दूसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही बताना चाहते हैं कि भूल कर भी अपनी योजना के बारे में अपने परिवार के किसी सदस्य को मत बताना। अभी ऐसा समय चल रहा है कि बाहर वाले साथ दे देंगे लेकिन घर वाले साथ नहीं देंगे। और इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद जब कोई काम नहीं आता तो दिल बहुत दुखता है। लेकिन ये समय दिल को कमजोर करने का नहीं बल्कि मजबूत बनाने का है, क्योंकि तुम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ तो साक्षात परमात्मा है। जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। ये बात सोचकर तुम अपने कामों को दिल से करो, ज्यादा किसी को बताओ मत, ढिंढोरा मत पीटो। यूं मत सोचना कि लोग सोचेंगे कि ये कितने बड़े बड़े काम कर रहा है, इसके पास कितना पैसा है। कोई तुम्हारा अच्छा नहीं सोचेगा, सब यही सोचेंगे कि ये इतना आगे कैसे चला गया, और सब लोग तुम्हारे गिरने की ही कामना करेंगे। तुम 2 पैसे ज्यादा कमाओगे, अपने ऊपर खर्चा करोगे, कहीं घूमने जाओगे तो 4 जने यही बात करेंगे कि लगता है 2 नंबर का काम करता है, तभी तो इतनी जल्दी इतना पैसा कमा लिया। कोई भी तुम्हारे पैर के कांटे नहीं देखेगा, सब यही देखेंगे कि तुम कहां पहुंचे हो, तुमने वहां तक पहुंचने के लिए संघर्ष कितना किया है। ये कोई नहीं जानना चाहेगा, सब यही जानना चाहेंगे कि तुम्हारे पास पैसा कितना आया, तुमने कितना कमाया, तुम कितना कमाते हो। यही लोगों का स्वार्थ है, यही आज के कलयुग की सच्चाई है। लेकिन अब हम उस गद्दार का नाम तुम्हें बताकर रहेंगे। माता बगलामुखी का एक उपाय भी बताने वाले हैं, तो थोड़ा सा समय निकालकर अगर तुम वीडियो को अंत तक देखने वाले हो तो तुम्हारा काम 100% बन जाएगा। लेकिन इतना देखकर अंत तक नहीं देखा तो बहुत जरूरी ध्यान हाथ से निकल जाएगा। तो सबसे पहले उस गद्दार का नाम जान लेते हैं जो तुम्हारी दहलीज को बांध रहा है। उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। उससे तुम थोड़ा सा संभल कर रहना, थोड़ा सा बच कर रहना, क्योंकि जमाना भलाई का नहीं है और तुम सबकी भलाई करना चाहते हो। कभी कभी हमारी भलाई हमारे लिए ही नुकसान लेकर आती है। तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कोई तुम्हारा फायदा उठा सकता है, तुम्हें बड़ा धोखा दे सकता है, वादे से वो कर सकता है। उस इंसान का नाम अंग्रेजी के आरक्षण से शुरू होता है। घर में ही मौजूद रिश्तेदार है, टिकी है, आपका करीबी स्वजन है। इससे थोड़ा बचकर रहना, इससे थोड़ा सावधान रहना। तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे आने वाले अच्छे समय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब समय आ चुका है बहुत जरूरी उपायों के बारे में बात करने का। माता बगलामुखी का ये उपाय तुम करोगे तो तुम्हारे घर की दहलीज के आसपास सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाएगा, और इस सुरक्षा का अवश्य केवल देवी शक्तियां, दिव्य शक्तियां ही तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। सारी नकारात्मक शक्तियां, भूत, प्रेती, बाधा सब तुम्हारे घर के बाहर रहेंगी। लेकिन ये उपाय क्या है ये तुम्हें जानना होगा। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। माता बगलामुखी की उपासना से वाणी की सिद्धि होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, और माता का यह रूप तुम्हारे दुश्मनों की जुबान को पकड़कर उस पर लगाम लगाता है। माता बगलामुखी जीवन में आने वाली विभिन्न बाधाओं, विपत्ति और शत्रुओं से तुम्हें मुक्ति दिलाती है। इसलिए तुम्हें इनका एक उपाय जरूर करना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें पीले वस्त्र धारण करने हैं, पीले आसन पर बैठना है, और हाथ में रुद्राक्ष की माला ले लेनी है या कोई भी मोती की माला ले लेनी है। अब जो मंत्र बता रहे हैं उस मंत्र का 108 बार जाप करना है। वह मंत्र है ओम हिलिम बगलामुखी देवीय नमः, ओम हिलिम बगलामुखी नमः। यह चमत्कारिक मंत्र है। हर शुक्रवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। पीले वस्त्र पहनकर पीले आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप करते रहें। माता से देवीय प्रार्थना करते रहें कि मेरे ऊपर तंत्र बंद हुआ, मेरी जिंदगी में दुश्मन बहुत सारे हैं, कुछ घर में ही लोग हैं जो दुश्मन बने बैठे हैं, तो चीजें अपने आप संभल जाएंगी। हम अक्सर देखते हैं कोई इंसान जिसके बारे में हमने कल ही चर्चा की, आज वो दुनिया छोड़कर चला गया। हमारे आसपास कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। मतलब इस जिंदगी में कब क्या हो जाए इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। कभी भी स्वास्थ्य एक समान नहीं रहता। पल भर में किसी को बुखार आ जाता है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है। हम जब अस्पताल जाते हैं तो वहां से हमें भर भर कर दवाइयां दी जाती है। उन दवाइयों के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य में सुधार होता है। लेकिन जब वो हम दवाइयां इस्तेमाल कर लेते हैं तो कभी कभी उन दवाइयों के कागज, उन दवाइयों की खाली पन्नी हम यूं ही घर में इधर उधर फेंक देते हैं। ये आदत तुम्हारी भी होगी। कई बार बहुत सारे लोगों की बेवजह घर में दवाइयां रखने की आदत होती है।
कोई दवाई खत्म हो गई, फिर भी वो घर के किसी कोने में पड़ी होती है या उस दवाई का कागज इधर उधर पड़ा होता है। एक बात का ध्यान रखना, अगर सालों से तुम्हारे घर में बेवजह हॉस्पिटल में पैसे जा रहे हैं, दवाई में मेडिकल पर पैसे जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम एक कर लेना कि अपने घर के अंदर जितने भी दवाई के खोखे पड़े हुए हैं, जितनी भी खाली दवाइयां पड़ी हुई हैं, उन्हें तुरंत ठिकाने लगा देना। अभी इसी वक्त उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि जाने अनजाने में हम इन चीजों के पीछे का मतलब नहीं समझ पाते, लेकिन ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूलों में से एक मानी जाती है कि आप एक बात का ध्यान रखें, कोई भी दवाई आप बाहर से लेकर आए हैं, वो दवाई जब पूरी हो जाती है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दे। हम क्या करते हैं, वो दवाई संभाल कर रखते हैं ताकि आगे जब वह दवाई लानी हो तब हमारे काम आए, लेकिन आप इसकी बजाय मोबाइल में उसका फोटो ले सकते हैं। लेकिन खाली दवाइयां बेवजह घर में ना रखें। कई बार जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे साथ ढेर सारी दवाइयां लेकर जाते हैं, और जब घूम कर आ जाते हैं तो वो ही दवाइयां हमारे में पड़ी होती है। कुछ दवाइयां आधी होती है, कुछ दवाइयां पूरी होती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दवाइयां बीमारियों को अपनी ओर खींचती है। आपको भूलकर भी खाली दवाइयां अपने घर में नहीं रखनी है, उनके कागज नहीं रखने हैं, उनकी पन्नियां नहीं रखनी है, वरना हर बार आपकी मेहनत की पूंजी अस्पतालों में लगते रहेंगी। आप सोचेंगे भगवान हमारे घर में बार बार इतनी बीमारी क्यों आती है, और भगवान को कोसते रहेंगे, अपने पिछले जन्म को कोसते रहेंगे कि हमने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे, लेकिन कभी भी इस बारे में विचार नहीं करेंगे कि ये हमारी भी गलती हो सकती है। गुरुजी ने आज तुम्हें ऐसी बात बताई है जो तुम्हें और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारी बातें वास्तुशास्त्र पर आधारित है। अपने घर में पहली चीज तुम्हें क्या हटानी है जो तुम्हारे घर का बंधन कर रही है, तुम्हें बीमारियों के जाल में फंसा रही है, वह चीज है खाली पड़ी हुई गोली दवाई। इन्हें तुरंत अपने घर से बाहर करो। कई बार पड़े पड़े यह दवाइयां एक्सपायर भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती और हम ये चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। इस वजह से घर में रोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। आप भूलकर भी खराब और एक्सपायर्ड दवाइयां घर में ना रखें। अब दूसरे नंबर पर जिस चीज की बात हम करने जा रहे हैं, वो 100 में से 80 लोगों के घर में जरूर होगी। आप बात को गंभीरता से सुनना, वरना बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाओगे। ये जिंदगी बहुत छोटी है, कब हमारे घर का कोई इंसान चला जाता है हमें एहसास तक नहीं होता। एक बात सत्य है, इस धरती को छोड़कर सबको जाना है। हर इंसान का समय तय है, किसे कब पैदा होना है, किसकी कब मृत्यु होगी, ये सब कुछ उस इंसान के भाग्य में लिखा होता है और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग हुए होंगे या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसकी घर में मृत्यु हुई होगी। जाने अनजाने में कई बार उनके पुराने कपड़े वे, उनकी पुरानी चप्पल, उनके पुराने बर्तन या उनसे जुड़ा कोई भी खास सामान हमारे घर में ही रह जाता है। वास्तु कहता है इस तरह की कोई भी चीज जिसका संबंध किसी मृत व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। कई बार वो चीजें महंगी हो सकती है कि मान लो वो कपड़ा बहुत महंगा है, वो चप्पल बहुत महंगी है, वो बर्तन बहुत खास है, तो आप सोचते हैं इन्हें घर में ही रख लेते हैं, ये हमारे काम आएगा। लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। एक बात का ध्यान रखना, जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, जिस बिस्तर पर वो सोता था, जो कपड़े वो पहनता था, जो चप्पल वो पहनता था, जो बर्तन वो अक्सर खुद के लिए इस्तेमाल करता था, ये सारी चीजें तुम्हें अपने घर से बाहर निकालनी होगी, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन अगर आप गलती करते रहोगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ऐसी हरकतें करने की वजह से, ऐसे काम करने की वजह से तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। तुम्हारे घर में अक्सर ऐसा होता है क्योंकि तुम माया के जाल में बंधे हो, मोह माया में बंधे हो। तुम्हें वो इंसान आज भी याद है, जो कि स्वाभाविक बात है, लेकिन उसकी प्रिय वस्तुओं को तुम अपने पास रखते हो, क्योंकि उन्हें देख देख कर तुम्हें उनके अपने पास होने का अनुभव होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है जिंदगी में अगर तरक्की करनी है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा करना है, तो इस मोह से ऊपर उठकर तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा। उनके जो भी कपड़े हैं जो मर चुके हैं, उनके जो भी चप्पल जूते हैं, वो सब दान कर दो। वो सब ऐसे लोगों को दे दो जिन्हें उसकी जरूरत है। तुम उसे घर में रखोगे तो उन्हें बार बार देख देख कर तुम्हारे आंसू आएंगे, लेकिन किसी को दान दोगे तो किसी गरीब के वो काम आएंगे।
और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर का वास्तु सुधरेगा। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दुर्भाग्य कम होगा और तुम्हारी गलती काफी हद तक सही हो जाएगी। इसलिए भूल कर भी किसी भी मृत परिजन के कपड़े, चप्पल, बर्तन अगर तुम्हारे घर के किसी भी कोने में रखे हैं तो तुरंत उन्हें घर से बाहर करो, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कंगाली लेकर आएंगे। अभी भी समय गया नहीं है और समय रहते भगवान ने तुम्हें इशारा दे दिया है कि अगर बर्बाद होने से बचना है, कंगाल होने से बचना है तो ये कदम उठा लेना, वरना आगे बहुत देर हो जाएगी। अभी आगे जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। तुम्हें समझ आएगा गुरुजी ने कितने राज की बात बताई है। जाने अनजाने में हम कितनी सारी गलती कर देते हैं और हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। आगे कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले जो पूरी गारंटी के साथ हम कहते आपके घर में जरूर होगी, और जब तक ये चीजें तुम्हारे घर में रहेंगी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। बड़ी से बड़ी परीक्षा, हर बार तुम 1 या 2 नंबर से रह जाओगे। असफल ही असफलता तुम्हारे खाते में आएगी। कोई कर्ज तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा तो कोई नौकरी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। व्यापार में बड़ा ऑर्डर छूट जाएगा तो पति पत्नी में रात दिन लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अगर ये चीज तुम्हारे घर में रखी हुई है तो तुरंत इसे अपने घर से बाहर करो, वरना जिंदगी उलझनों से बढ़ जाएगी और इस उलझन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भी हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई, हम आस पड़ोस में किसी के घर गए हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई। वैसे तो अभी बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन ये गलती आमतौर पर आपने जरूर की होगी कई बार। जब हम किसी के घर पर चले जाते हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तो हम उनको क्या कहते हैं कि हम अपना छाता नहीं लाए हैं, क्या आप कुछ देर के लिए अपना छाता हमें दे सकते हैं? अब सामने वाला वो व्यक्ति बड़ा दिल दिखाते हुए आपको अपना छाता दे देता है। इसमें उसका कुछ नहीं जाता, लेकिन आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। आखिर किस रूप में हमारी बात को ध्यान से सुनना, दूसरों का छाता कभी भी भूलकर अपने घर में नहीं लाना चाहिए। यह बहुत अशुभ होता है क्योंकि छाता हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है, खासतौर पर काले रंग का छाता। आपके घर में कोई छाता रखा हुआ है, वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा। किसी और का छाता है तो वो उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा, और जब जाने अनजाने में आप उस इंसान का छाता लेकर अपने घर आ जाते हैं तो आपको तो मन ही मन ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ उन्होंने हमें अपना छाता दे दिया, वरना हम पापा आज बारिश में भीग जाते हैं और आप उस छाते को अंदर रख लेते हैं क्योंकि वो किसी और की अमानत है। आप नहीं चाहते कि वो गुम जाए या चोरी हो जाए। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन जैसे ही आप उस छाते को अपने घर में लाते हैं वो छाता ऐसी नकारात्मकता दिखाना शुरू करता है कि उस इंसान के घर की जितनी भी बलाएं थीं, उस इंसान के घर की जितनी भी कमियां थीं, जितनी भी नकारात्मक उस छाते ने सोखी थी, वो आपके घर में बढ़ना शुरू हो जाती है। एक एक करके परिवार में क्लेश होता है, बंटवारा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी के रिश्तों में बात हद से ज्यादा बिगड़ जाती है, व्यापारिक संबंध टूटने लगते हैं और इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा होता कि एक छाता मेरी जिंदगी में इतनी तबाही ला सकता है, लेकिन गुरुजी ने जो बात तुम्हें बताई है वो तुम्हें पाल सकता है। YouTube पर और कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये सारी बातें वास्तु शास्त्र में लिखी हुई हैं और हम अपनी जिंदगी को वास्तु शास्त्र के अनुसार जिएंगे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी और जिंदगी में कभी हमें बर्बादी, कंगाली का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी से छाता मांगकर भी लाए हैं तो उसे बाहर ही आंगन में रख दीजिए, उसे घर के अंदर लाने की गलती मत करना, वरना वो छाता तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर देगा। एक बात का ध्यान रखना, गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, इसीलिए वो सारी बातें स्पष्ट तुम्हें बता रहे हैं। कोई भी इंसान तुम्हें मुंह पर इतनी सटीक बातें नहीं बताएगा, क्योंकि सब अपनी झूली बनना चाहते हैं, हजारों रुपए लेना चाहते हैं, तब इंसान का भला करते हैं। लेकिन गुरुजी तो आपको अपना मानते हैं, वो फ्री में आपको सारी ज्ञान की बातें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। इसी बात पर वीडियो को प्यारा सा लाइक करना तो बनता है। आगे जिस चीज का उदाहरण देने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनना। हर इंसान को शौक होता है नए नए जूते लाने का, नए नए चप्पल पहनने का। आपको भी ये शौक जरूर होगा। जब भी हम कोई नया जूता खरीदते हैं तो वो 6 महीने चल जाता है, 1 साल चल जाता है, धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। कभी कभी उसका तलवा निकल जाता है, तो कभी कभी वो जूता कहीं से फट जाता है। तो हम क्या करते हैं,
घर में उसे साइड में रखते हैं और नया जूता खरीद कर ले आते हैं। फिर 6 महीने होते हैं, फिर एक और नया जूता लाते हैं। ऐसे ही चप्पलों के मामले में भी चलता रहता है। हम नए जूते चप्पल पहनते तो हैं, लेकिन जो पुराने थे वो अभी भी हमारे घर के अंदर रखते हैं। जो पुराने जूते चप्पल थे उन्हें हमने 1 साल पहना है, तो स्वाभाविक सी बात है वो हमारे दिल के करीब है। तो हम क्या करते हैं, उन्हें जूता स्टैंड पर रख देते हैं। वहीं पर वो हमारे सामने होते हैं। हम उन्हें पहनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो वहां रखे हुए हैं और वहीं से नकारात्मकता आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है हमें भूल कर भी कटे फटे जूते चप्पल अपने घर में नहीं रखने चाहिए। अगर आप कोई नया जूता लाए हैं, अगर आप कोई नई चप्पल लाए हैं, तो अपना पुराना जूता, पुराने चप्पल किसी भी जरूरतमंद को दे दो या फिर उसे कूड़ेदान में फेंक दो। क्योंकि अगर आप कटा फटा जूता अपने घर में रखोगे और वो बाय इस्तेमाल में भी नहीं हो रहा, तो वो फिर नकारात्मकता का अड्डा बन जाएगा और धीरे धीरे वो आपके घर की सुकून शांति को हड़प लेगा और आपके घर में दरिद्रता का वास होने लगेगा। इसीलिए गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं, अपने आप को ये समझाओ कि ऐसी गलतियां मुझसे ना हो, वरना ज्योतिष बाबाओं के चक्कर में फंस जाओगे। वो तुमसे मोटी रकम हड़प लेंगे और बदले में तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर तुम्हें मुफ्त का ज्ञान मिल रहा है, क्यों नहीं इन ज्ञान को अपनाया जाए और अपने घर में से उन चीजों को हटाया जाए जो तुम्हारे घर में कंगाली ला रही हैं। कई लोग पुरानी और फालतू चीजों से अपने घर को सजाते हैं, ये भी सरासर गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। वास्तु के अनुसार हमें घर में कांटेदार पौधा नहीं लाना चाहिए। कई बार लोग सजावट के लिए कैक्टस का पौधा लेकर आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये पौधा कितना सुंदर लगता है, लेकिन वही कांटेदार पौधा तुम्हारे घर में बुरी आत्माओं को प्रवेश दिलाता है, नकारात्मकताओं को बांधता है और धीरे धीरे इंसान की तरक्की रुक जाती है। इसका सीधा असर परिवार पर पड़ता है, आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। कोई इंसान जो हमारा दुश्मन होता है वो ऐसी चीजें जानबूझकर हमें तोहफे में देता है, क्योंकि वो हमारी सुख शांति भंग करना चाहता है। दोस्तों, इन 2 औरतों के चरण जब आपके घर में पड़ते हैं तो आपके घर में बहुत बड़े विनाश होना शुरू हो जाते हैं। कई बार एक्सीडेंट होना शुरू हो जाते हैं, कई बार दोस्त दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जब जब यह उड़ते आपके घर में आती है किसी बहाने से, तो आपके घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं। दोस्तों, कई बार तो दोस्तों झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। इंदौर तो से कैसे बचे, सारी जानकारी मैं बताऊंगा। सबसे पहले इन दोस्तों के नाम बता देता हूं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आपकी कुंडली के हिसाब से और आपके जो ग्रह गोचर बड़े जो संकेत दे रहे हैं, उनके हिसाब से आपको मैं बता दूं कि आप लोगों को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी औरत से है तो वह है तुला राशि की ओर से। जी हां दोस्तों, जिसका नाम तुला अक्षर से जुड़ा हो दोस्तों, यानी कि तुला राशि से जिसका नाम हो, उससे आपको बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपके आस पड़ोस में या फिर आपके कोई रिश्तेदार में तुला राशि की महिला है तो उससे बहुत ज्यादा दूर रहिएगा और हो सके तो उससे अभी अभी रिश्ता तोड़ लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी जिंदगी खराब जो कर रही है वह है तुला राशि की महिला। दोस्तों, तुला राशि की महिला और आपका दोस्त 36 का आंकड़ा होता है। भले ही इन लोगों से आपकी अच्छी बनेगी, यानी कि दोस्तों तुला राशि की महिला से आपकी अच्छी बनेगी, आपकी दोस्ती बहुत अच्छी होगी। तुला राशि की महिला से हो सकता है कभी कभी आप उनके प्रेम में भी पड़ जाएं, या फिर हो सकता है आपके रिश्ते नाते बहुत गहरे हों तुला राशि की महिला से। लेकिन दोस्तों, एक समय ऐसा आएगा कि वह महिला आपकी जिंदगी खराब करके रख देगी। पीठ पीछे वही महिला आपको बर्बाद करेगी दोस्तों, और अभी भी यही हो रहा है। आप दोस्त तो उसकी माया जाल में फंसे हुए हो, आप दोस्तों उसके वश में आ चुके हो, जिससे आप उसके ऊपर कभी भी शक नहीं करते हो। और दोस्तों, उससे आपकी बहुत गहरी दोस्ती कह लो या फिर उससे गहरा जुड़ाव कह सकते हैं। दोस्तों, बहुत ज्यादा हो चुका है, अब आप उसके जाल में पूरी तरह से फंस चुके हो और बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली औरत का तो मैंने आपको नाम बता दिया, यानी कि तुला राशि की महिला अगर आपके आसपास है तो आपको उससे बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि पिछले 2 सालों में इन औरतों ने आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब कर दी है। आप अपने घर में अगर देखेंगे तो आपके घर में भी कई सारी परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि दोस्तों कई घर के लोग बहुत ज्यादा बीमार रह रहे हैं,
घर के लोगों में दोस्तों बहुत ज्यादा लड़ाइयां होने लगी हैं दोस्तों। पहले जैसा घर का माहौल नहीं रहा है। साथ ही आपके जीवन में भी कई बड़े बड़े बदलाव होने लगे हैं। पहले दोस्त आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा था, लेकिन अब आपकी किस्मत बिल्कुल जम गई है। दोस्तों, आपकी किस्मत टस से मस नहीं हो रही है। पहले दोस्त तो आप कुछ न कुछ कर लेते थे, जैसे तैसे धन कमा लेते थे, अपने परिवार की गाड़ी अच्छे से चला रहे थे। लेकिन अब दोस्तों, पैसा कमाना भी आपके लिए मुश्किल हो चुका है। अब आप दोस्तों चारों तरफ से हताश हो रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी जानने की सोची है? क्योंकि महिला ने दोस्तों पिछले कुछ सालों में आपके ऊपर खतरनाक तंत्र मंत्र करवाए हैं, जिससे आपकी तरक्की बंद गई है। आपका रुपया पैसा आना भी बंद गया है दोस्तों, और आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दोस्तों, बहुत मेहनत करी है आपने, मैं जानता हूं दोस्तों, अब आप आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो महिलाएं हैं दोस्तों, या जो औरतें, यह आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। अब आप सोचेंगे कि आखिर मैंने क्या किया है, मेरे परिवार ने क्या किया है, जो यह दौड़ ढहते मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी, यह मेरी दुश्मन बनी हुई है। आखिर ऐसा क्यों? तो इसकी जानकारी भी मैं बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ समय में आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जिनसे इन दो औरतों को काफी ठेस पहुंची थी। इन दोनों का मान सम्मान या तो कम हुआ होगा। आपके कारण दोस्तों, इन दो औरतों को कुछ ठेस पहुंची थी, जिससे यह आपकी दुश्मन बन चुकी है, या हो सकता है या आपकी तरक्की को देखकर, आपके परिवार की तरक्की को देखकर काफी ज्यादा जलती है, जिस कारण से दोस्तों यह औरत आपके ऊपर इतने खतरनाक टोने टोटके तंत्र मंत्र करवा रही है। हम सोचते हैं कि हम सभी से अच्छे से रहते हैं, अच्छे से बोलते हैं, लेकिन दोस्तों आप नहीं जानते कि दुनिया कितनी खराब है। चाहे आप जितने भी अच्छे हों, लेकिन आपके दुश्मन होंगे, ये होंगे। और दोस्तों, ज्यादातर अच्छे इंसानों के ही दुश्मन होते हैं। जो बुरे लोग होते हैं उनके ज्यादा दुश्मन नहीं होते हैं, क्योंकि उनसे तो लोग पहले ही दूर रहते हैं। लेकिन आप अच्छे इंसान हो तो आपके आसपास भी लोग बहुत ज्यादा होंगे, और जहां लोग ज्यादा होंगे आपसे जुड़े हुए, तो वहां दोस्तों कुछ दुश्मन भी जरूर पैदा होंगे, और यह उन्हीं में से एक है। और आपको मैं बता दूं कि इनसे आपका गहरा रिश्ता नाता भी जुड़ा हुआ है। दूसरी औरत का नाम बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा अवश्य रूप से देखना दोस्तों। वीडियो को छोड़ने की तो भूल करना ही मत। आपको मैं बता दूं कि दोस्तों, इस औरत ने आपके लिए कई सारे तंत्र मंत्र तो करवाए हैं, लेकिन जब इसका काम पूरा नहीं हुआ तो दोस्तों अब यह और शातिर दिमाग की हो गई। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा आपको बचने की जरूरत पड़ गई है। देखिए, आपके आसपास कई सारी महिलाएं होंगी, लेकिन अब आपको अपने घर में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर दोस्तों महिलाओं का आना जाना हमारे घर में लगा रहता है। कभी कोई पड़ोसन हमारे घर में आ जाती है, तो कोई हमारे रिश्तेदार हमारी घर में आ जाती है। कभी कोई बुआ हुई, मासी हुई, या फिर कोई दूर के रिश्तेदार ने, जो अक्सर हमारे घर में आती रहती है। अगर आपको किसी के ऊपर शक है, अगर आपको लगता है कि हाँ यह महिला मेरे घर पर तंत्र मंत्र करवा सकती है या मेरे ऊपर करवा सकती है, तो आप उससे बच बच कर रहना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, उसको घर पर मत आने दीजिए। साथ ही में तुला राशि की महिला का नाम भी बताया है, तो आप उसको भी अपने घर पर मत आने दीजिए। लेकिन अगर वह महिला आपके घर पर आती है और आप उसे मना नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों आप अपने घर में एक सुरक्षा कवच बना लें। दोस्तों, सुरक्षा कवच कैसे बनाएंगे, मैंने पिछली वीडियो भी बताया था। आपको मैं बता दूं कि आप अपने घर के अंदर हनुमान जी के नाम से चढ़ा हुआ एक नारियल ले लें। उस नारियल को आप अपने घर में जमीन के अंदर गाड़ दें। दोस्तों, इस ऐसा करने से घर में सुरक्षा कवच बन जाएगा। दोस्तों, उसके बाद आपके घर में कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा, लेकिन उससे पहले आपके घर में जो भी तंत्र मंत्र हुआ है उसको आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, कभी कभी आपको किसी के होने का अगर घर में आभास हो रहा है, मान लो ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई और भी है, किसी के होने का आभास होता है, किसी के चलने का आभास होता है, कभी कभी किसी के कदमों की आवाज हमें महसूस होती है, कभी कभी पायल की आवाज आती है, या फिर कभी कभी हमारे घर के दरवाजे अपने आप बंद या फिर चालू हो जाते हैं, तो दोस्तों ये 100% है। क्या आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास है? आपके घर में किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है? कई बार दोस्तों जादू टोने, बाबा, साधु जो रहते हैं वह हमें भटका देते हैं।
आपके घर में जब ऐसा होगा तो आप किसी पंडित के पास, कभी किसी तांत्रिक के पास जाएंगे। अब वह तांत्रिक आपको कह देगा कि आपके घर में किसी आत्मा का साया है, किसी पूर्वज का साया है। दोस्तों तो लेकिन यह सब गलत होता है, इनके चक्कर में मत पड़ डरे, क्योंकि ढोंगी होते हैं। दोस्तों, आपसे पैसा लेने के लिए यह आपको उलझा देते हैं, जबकि आपके घर में कोई आत्मा नहीं होती है, कोई पूर्वज आपको सता नहीं रहे होते हैं। होता क्या है कि जब हमारे घर में कोई तांत्रिक क्रिया कर देता है या तंत्र मंत्र कर देता है, तो उससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं पनपने लगती हैं। देखिए, आप शान से शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो जिस प्रकार से दोस्तों खाने की वस्तु अगर बहुत दिन तक पड़ी रहे तो उसमें ऑटोमेटिक कीड़े पनपने लगते हैं, ऑटोमेटिक कीड़े जन्म ले लेते हैं दोस्तों, और फिर वह कीड़े बड़े हो जाते हैं। तो ठीक वैसे ही आपका जो घर है एक खाने की वस्तु है, समझ लीजिए। और अगर इस घर में कुछ गंदी गंदी चीजें आ जाएगी तो उस गंदी चीजों से आपके घर में भी नकारात्मक शक्ति पनपने लगेगी, और वह गंदी चीज है टोना टोटका, तंत्र मंत्र और आपके घर की गंदगी। उससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जन्म ले लेती है, और फिर वह नकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे घर को परेशान करती है। घर के बच्चों से लेकर घर के बूढ़ों तक को परेशान करती है। घर में इंसान बीमार होने लगते हैं, घर में दोस्तों लड़ाइयां होती हैं, ये सब चीजें होना शुरू हो जाती है। कर्जे में दोस्तों इंसान चला जाता है, कभी कभी आत्महत्या कर लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो यह सब चीजें दोस्तों तंत्र मंत्र और टोने टोटकों से होना शुरू होती है। तो सबसे पहले आपको अपने घर का शुद्धिकरण करना है। दोस्तों, अपने घर का अच्छे से शुद्धिकरण कर लीजिए। घर में दोस्तों अच्छे से झाड़ू पोछा लगाइए। घर में नया में दोस्तों आपको सफाई करनी है। कोई भी वस्तु ज्यादा समय तक एक ही जगह पर ना रहे, इस बात का भी ध्यान रखना। घर में खाने पीने की वस्तुओं का भी अच्छे से देख रेख करें। साथ ही दोस्तों घर के जो कबाड़ खाने उनका भी अच्छे से ध्यान रखें। पूरे घर में लोबान का धूप लगाएं, पूरे घर में अच्छे से धुआं करें, गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करोगे तो शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण जब आप कर लें तो फिर आप अपने घर में वह जो सुरक्षा कवच बनाया है उसका कार्य कर ले। दोस्तों उसके बाद आप अपने घर में यह जब काम कर ले तो आप अपने हाथों में भी हनुमान जी के नाम का धागा पहन ले। ऐसा करेंगे तो कोई दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। करने दी यह जो टोने टोटके तंत्र मंत्र करवा रहा है, किसी में कोई ताकत नहीं होगी इनके आगे। दोस्तों अब दूसरी औरत की मैं बात करूं तो देखिए, जो दूसरी औरत सबसे खतरनाक जरूरत है, और यह औरत तो दोस्तों आपके आसपास ही रहती है, और यहां तक कि हो सकता है आपके घर में ही रह रही हो इस औरत से। दोस्तों आपका गहरा रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। हो सकता है यह आपकी कोई दूर की बहन हो, या फिर कोई दूर की भाभी हो, या फिर कोई दूर की दोस्तों, कोई बुआ हो। दोस्तों अक्सर इंसान के जीवन में कई रिश्ते नाते जुड़े होते हैं दोस्तों, लेकिन जरूरी नहीं कि हर रिश्ता दोस्त सगा हो। हर रिश्ता दोस्तों हमारे लिए अच्छे से सोचता हो, हमारे लिए मन में प्यार रखता हो, जरूरी नहीं है। कभी कभी रिश्ते केवल नाम के होते हैं दोस्तों, और वो नाम के रिश्ते ही हमारी जिंदगी में जहर घोल रहे होते हैं। दोस्तों हम इनको बस केवल निभा रहे होते हैं, बल्कि इनका हमारे जीवन में कोई रोल नहीं होता है। बस ये और हमारी जिंदगी को उल्टा बर्बाद कर रहे होते हैं। और ये औरत भी कुछ ऐसी ही है, इसको हमसे ज्यादा लेना देना नहीं है। बस ये चाहती है कि हम हमेशा दुखी रहें, हम हमेशा परेशान रहें। देखिए कहानी सुनाता हूं। अक्सर होता यह है कि आपसे मान लो कोई महिला प्यार करती है, मोहब्बत करती है, और आपने उसके प्यार को नकार दिया। आपने कहा कि मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता हूं, तो हमें दूर रहना पड़ेगा। तो उसके मन में दोस्तों आपके प्रति दुश्मनी के भाव जाग गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और दोस्तों फिर ये जो दुश्मनी के भाव है बहुत ज्यादा खतरनाक रूप ले लेते हैं। आपके ऊपर टोने टोटके तंत्र मंत्र करवाती है फिर वह महिला, और आपको कैसे ना कैसे बर्बाद करना चाहती है, वश में करना चाहती है। दोस्तों ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों, और ठीक वह महिला की जब हमने बताई। ऐसे बहुत से चीजें आपके साथ हो सकती हैं दोस्तों। किसी को आप धन देने के लिए मना कर दें। मान ले कोई महिला आपके पास आई, आपको कोई महिला आपके पास आकर कहती है मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, और आप उसे मना कर देते हैं, तो दोस्तों उसके मन में भी फिर खुन्नस आ जाती है।
कि वह सोचेगी कि आपने उनको पैसे क्यों नहीं दिए, और फिर यह जो भाव दुश्मनी के भाव में पनपने लगते हैं। दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिए कि ज्यादा किसी से अगर रिश्ता रख रहे हो तो थोड़ा सा बच कर रहे। सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों। आजकल लोग दिखाते क्या हैं और असलियत में होते क्या हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि उसका नाम तो बता दीजिए, उसकी राशि तो बता दीजिए। तो देखिए, उसकी राशि है कर्क राशि। जी हां दोस्तों, कर्क राशि की महिला ही आपके लिए सबसे बड़ा कांटा है। दोस्तों, आपके आसपास अगर कोई कर्क राशि की महिला हो तो उससे बहुत दूरी बनाकर रखिएगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कर्क राशि का और आपका मिलन कभी नहीं हो सकता। हो सकता है कर्क राशि की महिला आपकी सबसे खास रिश्तेदार हो, आपकी सबसे खास मित्र हो, या उससे आपका खास रिश्ता जुड़ा हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कर्क राशि की महिला ही आपकी जिंदगी में आग लगाएगी, आपको बर्बाद करेगी दोस्तों। इसलिए कर्क राशि की महिलाओं से जितना हो सके दूर रहिए, वरना यह आपकी जिंदगी को नरक बना देगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अक्सर दोस्तों हम ये सोचते हैं कि क्या सही में तंत्र मंत्र होता है, टोना टोटका होता है। तो देखिए, 100% ये चीजें होती हैं। अगर आप मानो अच्छी बातें, नहीं मानो तो भी अच्छी बात है, लेकिन देखिए, मानना तो आपको पड़ेगा क्योंकि आपकी परिवार की जिंदगी है और ज्यादा कुछ करना नहीं है। जो मैंने उपाय बताया है वह कर दीजिए। कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों, किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके घर में कुछ गलत हो रहा है, तो मुझे बताइए, मैं आपको कमेंट में जरूर बताऊंगा। जख्मों पर रहम करा। जी हां, आपके जख्मों पर जब राहु ने थोड़ा सा मलहम लगाया तो पीछे से मंगल आ गया, उसने भी कसर नहीं छोड़ी। आपको दुख देने में एक के बाद एक दोस्तों नए नए चीजें आपके जीवन में होए जा रही हैं। कभी पैसों से दुख आता है, कभी कर्ज से परेशान होते हो, कभी बीमारी से परेशान होते हो, कभी घर परिवार की परेशानियां आ जाती हैं, कभी सांसारिक जीवन हो या फिर दोस्तों वैवाहिक जीवन, हर तरफ से दोस्तों परेशान हो आप। लेकिन आपके पर्चे में एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है। आपके दुखों का जो मुख्य कारण है वो भी बाहर आ गया है। आखिर आपके जीवन में इतने दुख क्यों आए, क्यों परेशानी आपने इतनी झेली, सारी बातों की जानकारी निकल कर आ गई है। इसलिए मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा खेल अब आपके जीवन में होने वाला है, लिख कर रख लेना दोस्तों। और यह जो महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। जी हां दोस्तों, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भाग्य का लिखा दोस्तों कोई नहीं बदल सकता। और अब आपके साथ तो यह होना ही होना है। इसलिए मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों पूरे 2.5 सालों के बाद, जी हां पूरे 2.5 सालों के बाद ऐसा योग बना है, और इसे आप हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। कई सारी विचित्र घटनाएं आपके जीवन में अब घटने वाली हैं। दोस्तों, यूं समझ लीजिए कि अब आपकी जिंदगी में महायुद्ध शुरू होने वाला है। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई है, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिख देना। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, उसके ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहेंगी। देखिए दोस्तों, 1-2 लाइनअप बता रहा हूं, आपको जिंदगी में बहुत काम आएगी। देखिए, खुश रहा करो। जी हां दोस्तों, खुश रहा करो, उदास तो दुनिया कर ही देती है, इसलिए आप खुश रहा करो। और जरूरी नहीं कि आप खुश रहने के लिए किसी और व्यक्ति की सलाह लो। अगर आप किसी और व्यक्ति की सलाह लोगे, जैसे मान लीजिए आप अपने जीवन साथी कह लो, या दोस्त कह लो, या फिर परिवार कह लो, इन लोगों की सहायता लेते हो, खुश होने के लिए इनके साथ घूमने फिरने जाते हो, या आप चाहते हो कि ये कुछ मेरे साथ ऐसा करे जिससे मैं खुश हो जाऊं, तो भूल जाइए, फिर आप खुश कभी नहीं हो सकते। अपनी खुशी के राजा आप खुद होने चाहिए। देखिए, आपका साथी या फिर आपके साथ जो अभी खड़ा है, वो कब आपको दुखी कर दे वो आप भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके हाथों में आप चाबी दे दोगे। वो चाहेगा तो आप खुश हो जाओगे, और वो चाहेगा तो आप दुखी हो जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी खुशियों की चाबी, आपके दुखों की चाबी आपके पास होनी चाहिए। आप किसी को भी इतना हक मत दीजिए कि वो अपने रवैये से, अपनी हरकतों से आपको खुश कर दे, और अपने रवैये अपनी हरकतों से आपको दुखी कर दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहे तो खुद खुश हो सकते हैं, आप चाहे तो खुद दुखी भी हो सकते हैं।
तो इसकी चाबी केवल आपके हाथों में होनी चाहिए। अगर लोगों के हाथों में ये कुंजी हुई है, चाबी हुई, तो दोस्तों फिर आप जिंदगी में अक्सर लोग चाहेंगे तो खुश रहोगे, लोग चाहे तो दुखी रहोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बात में बहुत गहराई है। अगर आपको समझ आ गई हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आने वाले इन 7 दिनों में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार घटना आपके साथ होने वाली है, जिसे सुनकर आप भी खुशी से दोस्तों उछल पड़ोगे। वो क्या घटना है, आइए मैं बता देता हूं। और उसके बाद में एक रोंगटे खड़े करने वाली घटना के बारे में भी बताऊंगा, जो आपके साथ होने वाली है। अगर सावधान रह गए तो वो टल जाएगी, लेकिन नहीं रहे तो दोस्तों फिर वो आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर सकती है। इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहना। देखिए, एक ऐसी खुशखबरी, एक ऐसी मस्त घटना आपके साथ होने वाली है, जिसे सुनकर आप अभी से खुशी से उछल पड़ोगे। और वो घटना क्या है, ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, योग ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं से, जी हां, कहीं ना कहीं से अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। कहीं से भी हो, चाहे आपको तो दोस्तों संभव भी नहीं लगेगा। आपको तो विश्वास भी नहीं होगा कि यहां से पैसा आ सकता है या यहां से मुझे धन लाभ हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा ना दोस्तों, आपने जाना होगा ना सोचा होगा। ऐसी जगह से आपको मोटा धन लाभ मिल सकता है। जी हां, मोटा धन लाभ हो सकता है, छोटा मोटा नहीं बल्कि मोटा धन लाभ। और वो चीज दोस्तों आपके साथ जब होगी तो आप दोस्तों बहुत बहुत खुशी से उछल पड़ोगे, क्योंकि जिंदगी में दोस्तों हम रास्ते पर चल रहे हैं। हम रास्ते पर चल रहे हैं। हमारे खाते में भले ही RS1 हाउ 1000, RS2 हाउ 1000 या RS देन हाउ 1000 पड़े हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर चल रहे हैं रास्ते पर। और रास्ते पर अगर हमको एक RS 500 का नोट पड़ा मिल जाए, या मान लो RS 100 का नोट पड़ा मिल जाए, तो दोस्तों हम कितने खुश हो जाते हैं वो पैसा पाकर। भले ही हमारे पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, लेकिन वो अवांछित पैसा जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, वो हमें मिल जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। और ऐसा ही अब आपके साथ भी होने वाला है। आपको मोटा धन लाभ कहीं ना कहीं से मिल सकता है अचानक से, और ये आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। दोस्तों आप अपने दुखों को भुला देंगे इस मोटे धन लाभ को पाकर। अब दोस्तों उस चीज की ओर बढ़ता हूं जो आपको झटका देने वाली है, आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। एक ऐसी घटना अब आपके साथ होने वाली है, क्योंकि बागेश्वर बाबा के पर्चे में जो निकल कर आया है, यकीन मान लीजिए हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं होता जितना कि मानसिक कष्टों का सहना। यानी कि मान लीजिए आप बीमार हो गए, शरीर में कोई दुख आ गया, बीमारी लग गई, तो दोस्तों वो चीज तो हम सह लेंगे। कहीं लग गई, हमारा हाथ टूट गया, हम जहर ले लेंगे। लेकिन अगर मानसिक कष्ट हो गया, यानी कि कोई ऐसा दुख आ पड़ा जो हमें दिमाग में ही खाए जा रहा है, कोई हमारा अपना हमें छोड़कर चला जाए, या कोई हमारा अपना हमारे साथ छल कपट कर दे, तो हमें मानसिक कष्ट होता है। बहुत ऐसा मानसिक कष्ट दोस्तों हमें सड़ से लेकर पांव तक छलनी छलनी कर देता है। तो मानसिक कष्ट दोस्तों सहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपने मन को कठोर बनाना सीख लीजिए। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा, आपके सामने कई सारी दोस्तों चुनौती आएगी, कई सारे दोस्तों ऐसे पल आएंगे जिससे आपको सहना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके लिए आपको अपने मन को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। हो सकता है आप जिसे आप भी सबसे ज्यादा चाहते हैं, वह एक समय पर आपके साथ ना रहे। हो सकता है आज आपका जो सबसे अजीज है, आने वाले पल में वह आज आपका जाता जाए। जिंदगी में ऐसे ऐसे पल आएंगे जहां आपके छोड़कर चल मन को कठोर होना बहुत जरूरी है। अगर मन कठोर नहीं हुआ तो दोस्तों आपकी जिंदगी नरक बन सकती है। मन कठोर होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जो पागल बन के फिरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन पर कंट्रोल नहीं था। इसलिए कहता हूं मन कठोर होना जरूरी है। बड़े बड़े लोगों के सामने कई बड़े बड़े दोस्तों कठोर पल आते हैं, जिनका वह सामना करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा आपको भी करना है दोस्तों। चाहे सामने किसी अपने की लाश पड़ी हो, फिर भी मन कठोर होना चाहिए। जी हां, सामने जिसे हम बहुत चाहते हैं उसकी लाश पड़ी है, वह हमारे दिल के सबसे अजीज था, लेकिन फिर भी हम कठोर होने चाहिए। क्योंकि बाहर, जी हां,
जमाना देख रहा होगा हमारा चेहरा और वो ये ना सोचे कि ये तो अब टूट गया, ये तो बिखर गया। उनके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि ये तो कठोर आदमी है, ये तो एक शेर आदमी है। चाहे इसका कोई अजीत ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, फिर भी ये टूटने वालों में से नहीं है। चाहे आपका घर टूट जाए, चाहे आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, फिर भी एक कठोर व्यक्ति की तरह खड़े रहो। मन में भले ही विलाप हो रहा हो, लेकिन जमाने को नहीं दिखना चाहिए, वरना जमाना दोस्तों बहुत खराब है। अगर जमाने को लग गया कि आप दोस्तों अंदर से टूट गए हो, तो फिर जमाना हावी हो जाएगा, आपके घर परिवार तक पर कब्जा कर लेगा, आपकी जिंदगी को नरक बना देगा। इसलिए मन को कठोर बनाना बहुत जरूरी है। चाहे शरीर कमजोर रह ले, हाँ, चाहे शरीर कमजोर रह ले, लेकिन मन हमेशा मजबूत होना